हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं और आपको देखकर उनके दिमाग में क्या चलता है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है। तो वैसे तो आपसे रेजोनेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप सब जो एनर्जी मुझ तक भेजते हैं कमेंट्स के थ्रू, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसी एनर्जी को पिक करके ही मैं ये रीडिंग करती हूँ। बट फिर भी अगर आपसे थोड़ा पार्ट भी अगर रेजोनेट होता है तो वो अपने लिए समझे, बाकी समझिएगा जो नहीं रेजोनेट हो रहा है वो किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं रीडिंग जो कर रही हूँ जेंडर बाइज नहीं है, यानी कि आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल फीमेल ट्रांस, आप अपने लिए ये रीडिंग सुन सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या लोग सोच रहे हैं आपके बारे में। तो जो मैंने कार्ड पिक किए हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लोग ये बातें कर रहे हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हैं आप। जिस हिसाब से कार्ड पिक हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको सक्सेसफुल समझ रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस से उन्हें बहुत जलन भी है, क्योंकि वो इस बात को बहुत डिस्कस करते हैं कि कैसे आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, कैसे आपको दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता और आप अपनी ही कंपनी में बहुत खुश रहते हैं, आप बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं। तो लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लोग ये चीज़ें डिस्कस करते हुए आपस में ऐसे बोलते हैं कि ये जो पर्सन है, इसको तो किसी भी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरीके से इसके पास तो हर चीज़ परफेक्शन में है, हर चीज़ परफेक्ट तरीके से इसके पास अच्छी चीज़ें हैं। लाइफ में जो भी करते हैं उनका रिज़ल्ट इनको अच्छा मिल जाता है। आपके लिए लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है हर चीज़ का, हर चीज़ में इनकी जीत हो जाती है, हर चीज़ में इनकी एक तरीके से मतलब संपूर्णता रहती है। कुछ भी ये करें, कुछ भी करने की सोचें तो कुछ ना कुछ इनका काम जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही हो जाता है, एक्स्ट्रा एडवांस हो जाता है, जो कि उम्मीद भी नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसा लोग कहते हैं कि मतलब इनका काम तो, यानी कि आपका काम तो उम्मीद से परे है, और वो लोग वागों को जैसे रिज़ल्ट मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिल जाते हैं। और आम तौर पर लोग ऐसी उम्मीद भी नहीं करते हैं कि अगर वो ऐसे काम करेंगे या ऐसा कुछ कर्म करेंगे तो उन्हें इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बट आपके साथ ऐसा है कि आपको तुरंत इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, इतना अच्छा आपका भाग्य है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो आप अपना झंडा गाड़ देते हो, यानी कि आप का नाम ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई, इस इंसान ने जो काम किया है ना, वो तो कोई और कर ही नहीं सकता। आपका एक तरीके से नाम बन जाता है तुरंत ही। वही काम अगर कोई और भी करे, बट उस इंसान का इतना काम नहीं बनता है जितना आपका बन जाता है। और लोग, लेकिन आपको ना, जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो कहते हैं काफ़ी मतलब डिक्टेटरशिप बहुत आप चलाते हो अपनी, और मतलब कोई भी चीज़ हो तो अव्वल दर्जे के इंसान हो, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव नेचर के हो, और मतलब चालाक समझते हैं आपको कि बहुत ज़्यादा चालाक हो, और क्वालिटीज़ हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन ईविल साइड भी है आपकी। तो लोग वो भी बात कर रहे हैं कि मतलब इतने ज़्यादा चालाक हो कि बहुत ही ईविल साइड दिखा देते हो आप अपनी चालाकी की वजह से। तो लोग ऐसी नेगेटिव बात भी फैला रहे हैं आपके लिए, सोचते हैं आपके बारे में कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं किसी किसी चीज़ पे जो कि नहीं होने चाहिए, और वो हो जाते हैं। और फिर आपका जो रिएक्शन रहता है, जिस हिसाब से आप अपना बिहेवियर करते हो लोगों के साथ, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हो या जो भी है। तो वो उस हिसाब से आपको जज करते हैं कि आपका साइड है वो ईविल है, और आप उतने अच्छे इंसान नहीं हो जितना कि आपको होना चाहिए, या जितना अच्छा आपको बिहेव करना चाहिए उतना अच्छा बिहेव आप नहीं कर रहे हो। तो लोग ऐसा सोचते हैं। हालांकि लोगों के सोचने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर लोग आपको कह रहे हैं कि काफ़ी नेगेटिव वाइब देते हो आप लोगों को, अपने घमंड में चूर हो आप। और अगर आपके पर्सनल जीवन की जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि मतलब आप किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हो, खुद ही अपना जो भी है अपना मैटर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, अपना
काम करने की कोशिश करते हो, दूसरों से बहुत ज़्यादा आपको मतलब भी नहीं रहता, आप अपने एफ़र्ट डालते हो। कोई भी अगर आपका काम बनता है, आपके अच्छे चीज़ें होती हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई वो पर्सन है, यानी कि आप, कि ये पर्सन एफ़र्ट भी करते हैं। अगर इनके काम बनते हैं, अगर ये इनकी चीज़ें हो रही हैं, अगर इनके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो ये पर्सन उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए इनको रिज़ल्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इतना एकदम बिल्कुल ही विदाउट एनी एफ़र्ट आपको कुछ भी मिल रहा है। तो लोग वो चीज़ भी कह रहे हैं कि हाँ, चलो अगर इनको अगर कुछ भी रिज़ल्ट मिल रहा है तो ठीक है, ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये उस हिसाब से मेहनत तो भाई कर रहे हैं, और मेहनत का फल तो हर किसी को मिलता है। तो अगर इस पर्सन को भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। तो लोग इस चीज़ को देखकर तसल्ली भी कर रहे हैं। कई लोगों को इस चीज़ से मतलब टेंशन होती दिख रही है। क्योंकि अगर मैं रिवर्स रूप में देखूँ तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हैं जिस हिसाब से आपका बिहेवियर रहता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट लगता है उनको आपसे, कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है तो आपका थोड़ा-सा रूड बिहेवियर हो जाता है। ऐसा लोग को कभी-कभी ऐसा फ़ील हो जाता है। बट अगर जैसे आपके चाहने वालों की बात करूँ, तो वो लोग तो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो, आपके अंदर एम्पैथी भी है, सिम्पैथी भी है, यानी कि आप दूसरों की जगह पर खड़े होकर फ़ील करके देख सकते हो, और उस प्रकार से आप में जो सहानुभूति है, इंसानियत है, हर इंसान में नहीं होती है। तो वो बातें भी कर रहे हैं लोग, कि आप सजेशंस भी बहुत अच्छे देते हो, मतलब आप में इतनी समझदारी है, इतने होशियार हो आप बहुत अच्छे सजेशंस देते हो ज़रूरत पड़ने पे। मतलब इतने अच्छे एडवाइज़र हो आप अपने चाहने वालों के लिए। तो लोग वो भी बात कर रहे हैं कि जब भी हम परेशानी में होते हैं तो ये मतलब एक वाइज़ होशियार पर्सन की तरीके से, हमेशा इस पर्सन से जब भी मैंने मदद मांगी, किसी चीज़ के बारे में कोई राय मांगी है, तो बेबाक एकदम सही राय बताई है, बिना ये सोचे समझे कि नेक्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन क्या सोचेंगे या सेकंड पर्सन क्या सोचेंगे। वो आप अपनी बात बेबाकी से रख देते हैं, और अगर आपसे कोई कुछ भी पूछता है, कोई भी राय लेते हैं, तो आप बहुत ही सुलझे दिमाग से अपने लिए जैसे आप डिसीज़न लेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार आप दूसरे की भी मदद करते हैं और राय देते हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ, एक बिल्कुल जैसे समझदार राजा या समझदार रानी होती है ना, उस हिसाब से आपकी बुद्धि चलती है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर कोई फ़ैसला लेना है, तो कैसे वो फ़ैसला ले सकते हैं। तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई, इस इंसान में दिमाग तो है, तेज तो है ये पर्सन, इसमें बहुत अकल है और बहुत ज़्यादा ही समझदारी भी है। तो ऐसे लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आप में ना बहुत ही मतलब दृढ़ता है। जैसे आप कोई भी डिसीज़न अगर ले लेते हो ना, तो आप उस पे स्टिक रहते हो। आप पे दूसरों का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ना थोड़े बाइस्ड हो जाते हो। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन कहीं न कहीं आप बाइस्ड हो जाते हो, यानी कि दूसरों से अगर कंपैरिज़न हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको किसी चीज़ में कोई बात करनी है या किसी के रिगार्डिंग कोई डिसीज़न लेना है, तो आप अपने लोगों की तरफ झुकाव कर देते हो और कहीं न कहीं उन्हीं की साइड ले लेते हो। आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है। और आई थिंक बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा, आरओ का वाटर है, उसकी आवाज़ आ जाती है कभी-कभी। तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा। अगर कभी ऐसी बैकग्राउंड नॉइज़ से आपको डिस्टर्बेंस हो तो सॉरी। तो रीडिंग कंटिन्यू करते हुए मैं बताऊँगी कि यहाँ पे लोग ना एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड दिख रहे हैं आपके लिए, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है, कुछ ऐसा बुरा हुआ है, तो लोग उसके बारे में भी बहुत डिस्कशन करते हैं। देखिए, अब बुरे होने के ना, जिस हिसाब से ये लास्ट कार्ड आया है, मैंने बीच में कार्ड के पिक भी लगाए हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि जिस हिसाब से ये कार्ड पिक हुआ है ना, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का, तो इसमें ये चीज़ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा दुःख झेला है आपने जीवन में, और दुःख ना बहुत प्रकार का हो सकता है। अब देखिए, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई फीमेल हैं, तो हो सकता है, देखिए अगर मैरिड हैं, तो या तो आपके फियांसे या हस्बैंड या लवर या फिर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई हो, या कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है ना, बांझ हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि, या फिर बेबी हमारा मिसकैरेज हो जाता है, कभी कभी कुछ हम के बच्चा भी एक्सपायर हो जाता है। तो कभी ऐसे बहुत ही बुरा वक्त आता है लाइफ में किसी ना किसी के।
तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, बहुत बुरा वक़्त आता है और अगर आप मेल हैं, तो कोई परिवार में ऐसा दुखद हादसा हुआ है या घर में कोई भी आप हैं जेंडर के, तो कुछ ना कुछ ऐसा दुःख का जिससे आपको बहुत आत्मीय कष्ट हुआ है या तो किसी ने आपको धोखा ही दे दिया, दिल तोड़ दिया आपका। तो इतना बुरा हुआ है तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि इस इंसान ने दुःख तो बहुत झेला है और ईश्वर ने अच्छा सब कुछ किया है, लेकिन बहुत कठोर दंड भी दिए हैं। तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि कर्मों का फल तो सबको मिलता है। ये इंसान देखो जल्दी-जल्दी बीमार हो जाते हैं, इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कभी मतलब ये इंसान का दिल दुखी ही रहता है। सब कुछ संपन्नता होने के बाद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी ही रहते हैं। तो कहीं न कहीं लोग ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा दिखता है कि जीवन में आपके कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको बहुत आत्मीय कष्ट पहुंचा है और आप कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी उस कष्ट में उलझे हुए हो, उभर नहीं पाते हो। तो कुछ ना कुछ कष्ट हो जाता है, कुछ नहीं होता है तो कुछ ना कुछ झटका ही लग जाता है आपको, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे छोटे मोटा अफेयर अगर किसी का है तो वो दिल टूट गया, या किसी दोस्त ने धोखा दे दिया, किसी बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया, जॉब में बॉस से लड़ाई या किसी से, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ दिल में टेंशन हो जाती है, आपके दिमाग में टेंशन हो जाती है, दिल परेशान हो जाता है। तो ऐसा दिल टूटने वाले काम मतलब होते ही रहते हैं आपके जीवन में छोटे मोटे। तो ऐसे लोग बातें करते हैं कि ये सब कर्मों का फल इस इंसान को मिलता है, देखो इनके साथ इतना बुरा हो जाता है, सब ईश्वर का हाथ होते हुए भी इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना मानते हैं, उसके बाद भी इनके साथ इतनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ पर तो देखिए, बाकी सारे पॉइंट्स पे तो मैंने अपना कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा, लेकिन इस पॉइंट पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना चाहूँगी और मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ बुरा नहीं हुआ। अगर आप किसी इंसान के साथ 1 घंटे बैठ लेंगे ना और वो इंसान आपको अपने जीवन की आप बीती बताने पे आएँगे, तो आपको मालूम पड़ेगा हर दूसरा इंसान हमसे ज़्यादा ही दुखी है। तो आपको एहसास होगा कि अरे इस इंसान के साथ तो हमसे भी ज़्यादा बुरा हुआ है। तो जब भगवान राम, श्री कृष्ण, किसी भी आप ईश्वर के रूप को चाहे अल्लाह को ले लें, चाहे किसी भी ईश्वर के रूप को जिन्हें भी आप मानते हैं, ईसा मसीह को ले लें, किसी को भी, जब वे धरती पर आए इंसानी रूप में तो उन्होंने बहुत कष्ट पाए हैं। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने इंसानों को सब कुछ देने की क्षमता दी कि सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन इंसान खुद को दुख भी देता है क्योंकि वो भी क्षमता में ही आ गया हमारी। जब हम खुद को खुशी दे सकते हैं तो उसके साथ दुख तो आएगा ही आएगा। खुशी की वैल्यू हमें तभी तो पता चलेगा, अंतर सुख और दुख का अंतर मालूम ही तब पड़ेगा जब बुरे दिन होंगे, तभी अच्छे दिन हमें मालूम पड़ेंगे। तो हमेशा वाइट कलर की वैल्यू तभी होगी जब हल्के कलर से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, जब ब्लैक कलर होगा, डार्क कलर होगा। तो जीवन में अच्छे बुरे रंग हर किसी के होते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में बुरे रंग ना हो। तो अगर अच्छे रंगों की उम्मीद करते हो आप तो बुरे रंग तो आएंगे ही आएंगे। तो किसी के बारे में ऐसे बोलना कि उसे कर्मों का फल मिल गया या ये अरे उनके तो कर्म ऐसे थे, ऐसा होना ही था, अरे वो तो यही डिज़र्व करते हैं, ऐसा भी सोचना गलत बात है। क्योंकि हर ऐसा नहीं होता कि हमेशा कर्मों का फल मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि किस्मत हमारी ख़राब होती है, कई बार ऐसा होता है कि इस जन्म में आपने कुछ बुरा कर्म नहीं किया है लेकिन पुराने जन्मों का आपको मिल गया दंड। तो इस जन्म में तो आपने कुछ भी नहीं किया ना, ये लाइफ में तो आप बहुत अच्छे थे ना, तो कहाँ से कर्मों का फल मिल गया? वो पुराना मिला आपको, उसके लिए आपको लोग जज करेंगे तो वो तो गलत बात हो जाएगी ना। पिछले जन्म में हमने क्या काम किया, क्या कांड करे हैं, क्या कर्म करे हैं, वो तो उसकी जिम्मेदारी इस जन्म में हमें मिल रही है। अगर हमें दंड मिल रहा है तो उसके लिए हम बुरे इंसान तो नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे जज भी नहीं करना चाहिए। अगर इस जन्म में इंसान अच्छे काम कर रहा है बट स्टिल उनको बुरा वक्त देखना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो ये है, कर्मों का फल तो देखो विधाता ने खुद भी जब धरती पे आए तो उन्होंने दुख भोगा, तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो इंसान हैं, आए हैं, सुख भोगेंगे तो दुख भी भोगेंगे, अच्छा खाएंगे तो बुरा भी खाएंगे। तो वो सारे हमारे कर्म है, हमारी किस्मत है। बाकी यही है कि अगर आप लोग भी किसी के बारे में इतना नेगेटिव सोचते हैं तो मत सोचिए, और अगर लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं तो ईश्वर उनको भी ऐसे ही दिन दिखाएंगे।
तो आप इस चीज़ की तसल्ली रखिए। बाकी तो आप सब बहुत समझदार हैं और अगर आप रीडिंग में मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो सच में आप सबको शाउट आउट और बहुत बहुत सारा थैंक यू। आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हो ना तो प्लीज़ मुझे मैसेज में ज़रूर आप कमेंट्स में लिखा करो कि हाँ मैम हम लास्ट तक बने रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको जो जो मुझे लास्ट तक वीडियो को सुनते हैं, मुझे देखते हैं, मतलब वीडियो के द्वारा सुनते हैं, तो उनके लिए मेरा सच में तहे दिल से बहुत धन्यवाद। आप सबकी बहुत आभारी हूँ मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।